हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो वेलकम आप लोगों को फिर से एक बार एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। मैं सागर और अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोग के पास। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया है, सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके उसको वॉच करो, नोट्स बनाओ और बहुत प्यार दे दो सबको। तहे दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। और रील्स भी देखो, मैंने एजुकेशन का रील्स डाल रहा हूँ और वो भी मैंने पिन कर दिया कमेंट के अंदर। प्लीज़ जाके इसको भी फॉलो करो, इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिनको नीड है एक्चुअल देखने का। क्लियर? तो यही अपना लेक्चर इंटरफेस बैकग्राउंड चेंज किया, मैंने आपको बताया था। लेक्चर नंबर 3 है अपना आज लेक्चर नंबर 3 है। तो आज बच्चों हमको करना क्या? पहली बात देखो, तो लास्ट जो 2 साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा, 3 साइंटिस्ट के बारे में, डॉर्विनियर अपने पास हो गया, न्यूलैंड और क्या हो गया, मेंडलीव। ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में हमने ये चीज सीखा था सर। तीनों के कुछ मेरिट्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे, तीनों कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, बट तीनों के एक सिमिलरिटी थे। तीनों के एक सिमिलरिटी थे, ये थे जो तीनों का जो टेबल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड था। ऑन टेबल किस पे डिपेंड था बच्चों? एटॉमिक मास पे। बट जो नया साइंटिस्ट अभी हम सीख रहे हैं, जो आज हमको टॉपिक दिया है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो ऐसा नहीं है, वो कुछ और है। समझ गए? तो हमको आज सीखना है एक नया टॉपिक जिसका नाम हम स्टार्ट करते हैं, हम सब स्टार्ट करके मिलके स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट सुना, आप कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी है मेरा आप लोग के साथ। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते, एकदम मस्ती से स्टार्ट करते। तो सर अपना जो टॉपिक है दैट इज, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, बंद कर देता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टॉपिक क्या सर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो डिस्कवर्ड किया हुआ है वो 1913 एडी में डिस्कवर हुआ है। एक बार ईयर पूछ दिया था तो इसलिए बोलो, कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ? ईयर 1930। और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया दैट इज हेनरी मोजले। ही इज इंग्लिश, that is British साइंटिस्ट। कौन थे ये? इंग्लिश और ब्रिटिश थे। अच्छा, ये दोनों मतलब सेम ही होता है। तो इसमें कुछ खासियत है, कुछ अलग है। ये एक डिस्कवरी कर रहे थे जिसका नाम है एक्सरे ट्यूब का डिस्कवरी। इसी से लगता जुलता वो चीज था जिससे नया एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया, जिसको नाम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ गए? तो क्या याद रखोगे इससे? सर जो 3 साइंटिस्ट थे ना, कौन कौन से थे? वो जो 3 साइंटिस्ट थे, कौन से? डॉर्विनियर, मेंडलीव, न्यूलैंड। तीनों का जो पीरियोडिक टेबल था किस पे बेस था? एटॉमिक मास पे। और ये किस पे बेस है? ये बेस है कुछ अलग पे। क्यों बताऊं भी? नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बहुत तगड़ा मजा आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डिस्कवरी हुआ था 1913 में, और हेनरी मोजले ने बताया था, जो एक इंग्लिश और ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और वो एक्सरे ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करते के दौरान ही बताया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जोरदार ताली के हिसाब से स्टार्ट करते। चलो टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ? व्हाट इज द लॉ? सबसे पहले लॉ है, लॉ सर लॉ क्या है? लॉ और ठीक है लिखाता हूं ना, देखो ना, लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड chemical properties of element are periodic function of
एटॉमिक मास। मतलब क्या? द फिजिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं किसके? एलिमेंट के, या तो केमिकल प्रॉपर्टी है किसके? एलिमेंट के, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है किसके साथ? सॉरी, ये एटॉमिक नंबर के साथ। किसके साथ पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर। मतलब सब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। मतलब ये जो लॉ है किस पे बेस है? एटॉमिक मास पे बेस नहीं है। किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे बेस है। यही मेन की सक्सेस था। पकड़ना है तो पकड़ लो। क्या बोला मैंने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर के साथ कैसा दिखाता है? पीरियोडिक फंक्शन। सर ये नया वर्ड आया, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ये आपको अगर नहीं सीखे रहेंगे तो मैं एक बार दिखा देता हूं व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। छोटे से पॉइंट में बता देता हूं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, if anything which repeat या who repeat, थोड़ा सा इंग्लिश का देख लेना, इंग्लिश का मास्टर नहीं हूं मैं, इंग्लिश का भी लेक्चर चालू हो रहा है बच्चों को ना। who repeat itself after some interval of time। क्या बोल रहे हो बच्चों? कोई भी चीज दुनिया का जो रिपीट करता है खुद को कुछ टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे इधर एक पार्टिकल है, समझो ये एक सेकेंड में स्टार्ट हुआ, ये घूमते घूमते फिर से इधर वापस आ गया। एक रिवोल्यूशन के बाद रिपीट किया कि नहीं किया? जैसे क्लॉक बार बार रिपीट, फैन रिपीट, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब सर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब रिपीट होंगे, बिल्कुल रिपीट होंगे एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर? What is law? Law is nothing but the physical and chemical property of any element are periodic function। किसके साथ? Not atomic mass। याद रखना, not atomic mass, that is periodic function with atomic number। What is periodic function? इसको नोट करना है तो नोट कर लेना बच्चों, नोट करना है तो नोट कर लेना, मैंने लिखा दिया। क्या है periodic function? अगर कोई भी चीज वो रिपीट करता है खुद को कुछ टाइम के बाद, that is called periodic function। चलो सर समझ गया। कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या है अभी क्या सिखाने वाले? मैं अभी सिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक है देखो, अभी मैं ना एक वर्ड यूज करूंगा, ध्यान सुनना, ये वर्ड यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं किया हूं। जो मॉडर्न स्पेलिंग देख लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको मैं एमपीटी बोलूंगा हर टाइम। तो समझ है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलूंगा? एमपीटी। क्या बोलूंगा? एमपीटी। तो ठीक है सर, एमपीटी बोल रहे हो आप, बोलो। अब देखो एक टॉपिक है, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमपीटी। सर ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमपीटी मतलब क्या सर? व्हाट इज द लॉ? बच्चों सॉरी, आप ना एक काम करो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? चल, जस्ट गिव मी 2 minutes, विल स्टार्ट, दैट्स इट, विल स्टार्ट। देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड मतलब क्या सर? तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर, अगर क्वेश्चन आ गया तो लिखना एमपीटी इन एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, elements are classified on the basis of increasing
एटॉमिक नंबर। मतलब एक याद आया, मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे वो किस पे बेस्ड थे? वो थे एटॉमिक मास पे, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। इनमें कैसे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। मैंने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सीख दिया, लास्ट लेक्चर जाके देखना, लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे डिटेल्स में मैं दिया। सर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, इन एमपीटी मॉडर्न प्रोडक्ट एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। पता है एक चीज बोलेंगे सर क्या? एमपीटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलेगे दूसरा नाम बताओ इसका, बोला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? समझा? और तीसरा पॉइंट जो लॉ है वही इधर चिपका दो। क्या चिपकाना है सर? तीसरा क्या बोले थे आप? तीसरा ये बोला था जो एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज जो है, जो एलिमेंट्स उनके जो प्रॉपर्टीज है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। 3 पॉइंट याद रखना लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमपीटी में। पहला, एमपीटी में जो एलिमेंट क्लासिफाई हुए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में क्लासिफाई हुए, ये एक मेन पॉइंट था, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, याद रखो। एमपीटी इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा, एलिमेंट्स जो होते हैं उनके प्रॉपर्टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। किसके साथ पीरियोडिक फंक्शन है? वो है एटॉमिक नंबर के साथ। किसके साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ। कोई भी दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर 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 क्लियर, समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी सबसे मेन और जो 7-8 पॉइंट है मैं उसको तोड़ के पढ़ाऊंगा बच्चों। वो सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा टेबल के बारे में। मैं टेबल भी दिखाऊंगा, सब बताऊंगा भी। पहले पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपना बोलेंगे सर इसका हेडिंग क्या दूं? बोले सर देखो इसका हेडिंग दे दो स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी। स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी। मैं सर स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी में लिखा होगा क्या? बोला देखना लिखा था क्या हो। पहला पॉइंट ही लिखा तो जोरदार एलिमेंट्स। पहला पॉइंट एलिमेंट्स इन, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, एलिमेंट्स इन एमपीटी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट मास नंबर, एटॉमिक नंबर। पहला पॉइंट सब तो क्लियर है, बता दिए थे। मैं अलग अलग मार्कर से लिखता हूँ, याद रखना। दूसरा पॉइंट इन एमपीटी देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियड क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम ग्रुप बोलते हैं। दैट इज मतलब सर एमपीटी में 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स है। हाँ, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अच्छे कलर से लिखता हूं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या? इन एमपीटी all 118 elements are present, that is metals, non-metal, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, metalloids, radioactive एलिमेंट, इनर्ट गैस। कौन सा गैस? इनर्ट गैस।
देख लो बच्चों, एलिमेंट आर, एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफाई हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई हुआ है। और जो एमपीटी में है वो 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, और एमपीटी में टोटल 118 एलिमेंट है। वो उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेटल्स प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, मेटलॉइड्स प्रेजेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, और इनर्ट गैस प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो चलते आगे। अब आपको बता दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आगे, चौथा पॉइंट। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिखे इसलिए मैं कर लेता हूँ ऊपर। चौथा पॉइंट, सर चौथा पॉइंट क्या बताने वाला हूँ? चौथा पॉइंट एकदम तगड़ा बताने वाला, ध्यान से देखो ना। चौथा पॉइंट क्या होगा? इन एमपीटी, इन एमपीटी देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर 4 ब्लॉक, देयर आर 4 ब्लॉक। सर बोलेंगे नाम बताओ। एक है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी या स्मॉल डी जो भी यूज कर सकते हो, डी ब्लॉक, और चौथा है एफ ब्लॉक। सब ब्लॉक की कुछ न कुछ खासियत है, ध्यान से सुन लेना। समझ गए क्या? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। समझ गए? समझ गए? कोई भी डाउट है? रिपीट करो मेरे साथ रिपीट करो। एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। दूसरा रिपीट करो। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड है? 7। कितने ग्रुप है? 18। मॉडर्न पीरियड टोटल कितने एलिमेंट है? 118। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस, रेडियो एक्टिव। क्लियर? मॉडर्न पीरियड कितने ब्लॉक है? 4। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। चलो बढ़े आगे, उससे पहले ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 6 ये बोल रहा है इन एस ब्लॉक, या रुक जाओ, फटाक से पर देख लेते हैं। एस ब्लॉक याद रखना इसे। एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आर देयर। सेकेंड ग्रुप, एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट। सेकेंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सेकेंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक? पी ब्लॉक। ये 13 से लेके 18 ग्रुप तक प्रेजेंट है। 13 ग्रुप से लेके आर प्रेजेंट, याद रखेंगे। और डी ब्लॉक 3 से 12 ग्रुप में प्रेजेंट है। 12 ग्रुप्स आर इंक्लूडेड, आर प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक ना डी ब्लॉक का ही पार्ट है। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक का ही पार्ट है, बट वो कुछ अलग बिहेव कर रहा था। एफ ब्लॉक आर प्रेजेंट, याद रखना ये प्रेजेंट बिलो द एमपीटी। और इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज lengthenide and actinide सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज भी बोलेंगे। पहला एस ब्लॉक, कौन सा ग्रुप है एस ब्लॉक के अंदर? फर्स्ट और सेकंड। रटना है। एस ब्लॉक के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक के 13 और 18। डी ब्लॉक 3 से 12। एफ ब्लॉक किधर प्रेजेंट है? बिलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी बोला जाता है। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज भी बोला जाता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलो चले आगे, चले आगे। कभी डाउट है क्या? कभी डाउट है क्या? समझा? सुनो, चलो इसको थोड़ा सा करता हूँ आप ऊपर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। इसको करता हूँ ऊपर। चल भाई तू ऊपर चल। 7th पॉइंट आपको बताता जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग और तगड़ा है। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। जिग जैग लाइन्स आर present. A zigzag lines are present in P block. P block जब आप अच्छे से देखोगे ना तो ऐसा ऐसा लाइन प्रेजेंट है, ऐसा P ब्लॉक के अंदर ऐसा ऐसा लाइन प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसको समझना और लिखेंगे। P ब्लॉक के zigzag लाइंस प्रेजेंट है P ब्लॉक के अंदर, in a P block. A zigzag line are present in a P block. Right. अब ध्यान सुनना, जिग जैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ध्यान सुनना, जिग जैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं हम? मेटलॉइड। याद रखना, छोटा सा, इसको थोड़ा सा दूर रख लूं, इस पे लिखूंगा। सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट और करो। पहला, ऑन जिग जैग लाइन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वो एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। नेक्स्ट जो पूछा है ना, वो क्या बोल रहा है, जिग जैग लाइन के लेफ्ट ऑफ जिग जैग लाइन जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स जो है वो मेटल है। क्या है? मेटल है। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना, राइट ऑफ जिगजैग लाइन जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट्स प्रेजेंट, उसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलोगे उसको? नॉन मेटल। सर क्या बोल रहे हो आपको, इसका मतलब क्या? देखो, अगर ये जिगजैग लाइन पी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा? पी ब्लॉक में। इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर, तो ये पूरे एलिमेंट को ए बी सी डी को आप क्या बोलोगे? मेटेलॉइड्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मेटेलॉइड्स। क्या बोलोगे? मेटेलॉइड्स। और ये मेटेलॉइड होता क्या है? इसके पास कुछ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी किसका होता है? सम प्रॉपर्टी होता है मेटल का, एंड सम प्रॉपर्टी होता है किसका? नॉन मेटल का। दोनों का प्रॉपर्टी होता है, उसको ही हम बोलते हैं मेटलॉइड। समझ गया? अब मेटलॉइड, ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है ना, इसके लेफ्ट में अगर गए ना, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में तो हमको मिलेगा मेटल, मतलब डी ब्लॉक वाला सब्सटेंस। और जिगजैग लाइन के राइट में जाए तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल। क्या मिलेगा? नॉन मेटल। बच्चों समझ गए? तो फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इसका क्या स्ट्रक्चर, क्या था स्ट्रक्चर? देखो, एलिमेंट जो क्लासिफाई हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ किस पे क्लासिफाई हुए एटॉमिक नंबर पे। कितने पीरियड है? 7 पीरियड। और कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। उसके बाद कितने और एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। और उसमें से मेटल है, मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल है, सब कुछ प्रेजेंट है। एमपीटी में कितने ब्लॉक है? SPDF ब्लॉक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, तो एस ब्लॉक किधर है? फर्स्ट 2 ग्रुप है, पी ब्लॉक है 13 और 18 ग्रुप प्रेजेंट है, और ये कितना? डी ब्लॉक है 3 से 12 तक